भारतीय वातावरण अध्यात्म प्रधानी प्रारंभ से ही रहा है। इसलिए यदि आपको प्रभावित होना ही है तो प्रातः की लाली भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो, पश्चिम के आकर्षण, पश्चिम की लाली में नहीं उलझना। वातावरण तो वहाँ का अच्छा लग रहा है, चमक धमक वहाँ पर बहुत अच्छी दिख रही है, कितनी सारी सुविधाएं, कितने सारे साधन पश्चिम ने ही तो दिए हैं, भारत में तो बाद में आए। अरे विज्ञान की दुनिया के साधन छोड़ दो, विज्ञान की सुविधाओं को छोड़ दो। ये विज्ञान के साधन और सुविधाएं अंत में परेशानी के कारण ही बनते हैं। स्वाश्रितपना, स्वावलंबीपना तो भारतीय संस्कृति ने ही दिया है। जो काम हम अपने शरीर से, अपने मन की दृढ़ता के साथ कर सकते हैं, वो पश्चिम के देशों में नहीं है। पश्चिम के देश साधनों के अधीन है, सुविधाओं के अधीन है, और भारतीय संस्कृति स्वाश्रित अपने शरीर की साधना के अधीन है। तन को साधो और मन को बांधो। भारतीय संस्कृति का संदेश है तन को साधना है और मन को नियंत्रित करना है, मन को बांधना है। ये भारतीय संस्कृति है। पश्चिम की सभ्यता में न तन सधा हुआ है और न मन बंधा हुआ है। पारिवारिक व्यवस्थाएं भी मर्यादित नहीं है, सामाजिक व्यवस्थाएं भी नहीं है। बच्चा बड़ा नहीं हुआ कि भागो, बूढ़ा हुआ आदमी बस जहां शरण सहारा मिल जाए चले जाओ। कुटुंब नहीं, परिवार नहीं, समाज का वातावरण नहीं, तो तन से भी स्वतंत्र और मन से भी स्वतंत्र। भारतीय संस्कृति में घुट्टी में ही कोई भी हो, कैसा भी हो, तन और मन को संस्कारित करने का संस्कार प्रारंभ से ही दिया जाता है। यह तो रही बात बाहरी संदेश की। अब धार्मिक संदेश में इससे अर्थ क्या निकालें? राग राग ही है, पर दोनों रागों के उद्देश्य में अंतर है। प्रातः की लालिमा, पश्चिम की लालिमा, एक के लिए विषयानुराग कहा, एक के लिए धर्मानुराग कहा। इंद्रिय संबंधी विषयों का अनुराग पतन का कारण बनता है, नए नए कर्म बंधों को कराता है। और धर्म के प्रति हमारे मन में होने वाला अनुराग, धर्म के प्रति होने वाली हमारी आंतरिक भावना, यह हमारे पतनशील जीवन को उन्नत बनाती है। संसार के गर्त गड्ढों से निकाल करके हमारे को अच्छे स्थान पर ले जाती है। अपने यहाँ ही ग्रंथों की व्याख्याओं में कुछ भटकाव आया है, विद्वानों में विचारों में बदलाव आया है, और विद्वानों ने यहाँ तक बात करना शुरू कर दी कि राग तो राग ही है, बस इसमें अंतर मत करो। चाहे संसार का राग हो, चाहे तुम अपनी धर्म की भावना से की जाने वाली क्रियाओं का राग हो, राग तो बंध का कारण है। और ऐसी एकांत मान्यता रखने वाले निश्चयी विद्वानों ने समाज को भटकाने का प्रयास कर दिया, और समाज भटकने भी लगी। पर ऐसा नहीं है। राग को एक ही श्रेणी में रखेंगे तो हमारा व्यवहार का मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा, धर्म की व्यवहारिक क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, देव शास्त्र गुरु की भक्ति खत्म हो जाएगी, दान पूजा की परंपरा खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चय की मान्यता रखने वाले विद्वानों ने भटकाया भले हो, लेकिन अनेकांत की मान्यता रखने वाले आचार्यों ने और मुनियों ने समाज को संभाला भी। अंतर ये बताया मूल ग्रंथों से कि राग में भी अंतर करना पड़ता है।
राग बंध का कारण तो कहा है, लेकिन राग राग में भी अंतर है। एक अशुभ होता है, एक शुभ होता है, और फिर उसके बाद शुद्ध की बात करते हैं। रांग शब्द अपने आप में कुछ अलग बताता है, राइट शब्द कुछ अपने आप में अलग बताता है, प्योर शब्द अपने आप में कुछ अलग बताता। तीनों में अंतर है कि नहीं? रंग कह देंगे तो हमारा ध्यान अलग जाएगा, राइट कह देंगे तो ध्यान अलग जाएगा, और प्योर कह देंगे तो अलग जाएगा। इसके लिए आचार्यों ने व्याख्या की है अध्यात्म के ग्रंथों में कि एक विषयानुराग होता है, एक धर्मानुराग होता है, और एक आत्मानुराग होता है। आत्मानुराग अपनी आत्मा के प्रति ही तन्मयता, उस शुद्धता की श्रेणी में आती है। और यदि आत्मानुराग उस शुद्धता की श्रेणी को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे तो हमें दो अवस्थाओं में रहना पड़ेगा। या तो हम धर्मानुराग में लगें, और धर्मानुराग में नहीं लगे तो फिर संसार में विषयानुराग में तो लगे ही हैं। 24 घंटे धर्मानुराग में तो कोई लग नहीं पाता है। यदि महाव्रती है, साधक है, दीक्षित है तो वो तो 24 घंटे लगेगा। लेकिन गृहस्थ की भूमिका दोनों तरह की होती है, उसे गृहस्थी भी संभालना और उसे धर्म भी संभालना। तो यदि गृहस्थ को धर्म की क्रियाओं का उपदेश ना मिले और धार्मिक क्रियाएं गृहस्थ ना करे तो फिर सारा समय उसका आरंभ परिग्रह, आरंभ परिग्रह, आरंभ परिग्रह पंच सूनाओं में ही जाएगा, चक्की चूल्हे में ही जाएगा, रोटी कपड़ा और मकान में ही जाएगा। दिन भर आरंभ सारंभ करता रहेगा, और आरंभ सारंभ करने से निरंतर कर्म का असर होगा। फिर उसका बचाव कैसे होगा? उपाय क्या है? आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में कहा कि दिन भर के कार्यों को करने से जैसे गृहस्थ का चित्त मलिन हो जाता है, आकुल व्याकुल हो जाता है, विकल्प और संकलेशों की परिस्थितियां बनती हैं, उलझनें झंझटें बहुत आ जाती हैं, तो उसमें शांति का उपाय क्या? उदाहरण दिया, सुबह घर से कोई गृहस्थ निकल करके अपने कार्य कर्तव्य के लिए जाता है, कपड़े पहन करके जाता है, तरोताज़ा कपड़े पहन लेता है, साफ सुथरे कपड़े पहन लेता है, फिर दिन भर काम करता है। दिन भर काम करते करते आते जाते शाम और रात में उसके कपड़े कैसे हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं, शाइनिंग समाप्त हो जाती है, मैल धूल जम जाती है। फिर क्या करते हैं गृहस्थ? अरे इसकी शाइनिंग खत्म हो गई, मैल धूल जम गया है, उठाओ कपड़े को फेंक दो, नए वाले कपड़े लाओ। ऐसा करते क्या? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं होता, कपड़े कीमती होते हैं, एक ही दो बार में थोड़ी ऐसा करना पड़ता है। तो फिर क्या करते? अब तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, नहीं नहीं अभी देखो मैं उपाय करता हूँ, अभी दिखने में अच्छा लगेगा। फिर उसमें पानी साबुन, पानी साबुन, पानी साबुन, और बराबर ठीक किया, और जहाँ प्रेस किया कपड़ा फिर ज्यों का त्यों पहनने में आने लगा। आचार्य महाराज कहते हैं जैसे दिन भर भागा दौड़ी करने से कपड़ा मैला हो जाता है, गंदला हो जाता है, गृहस्थ उसे पुनः साफ सुथरा करके तरोताजा बना लेता है, ऐसे ही गृहस्थ आरंभ और परिग्रह के कार्य दिन भर करते करते मलिन चित्त हो जाते हैं, आकुलता व्याकुलताएं आ जाती हैं, विकल्प आते, संक्लेश आ जाते हैं। फिर मन शांति के लिए, परिणामों की शांति के लिए, पुनः अपने परिणामों को साफ सुथरा बनाने के लिए साबुन पानी की तरह उसे दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा का धर्म करना पड़ता है। और दिन भर ये करने के बाद जब अगले सुबह मंदिर जाकर के वह पूजन करता, अभिषेक करता और किसी सत्पात्र को दान देता है, तो आरंभ परिग्रह से संचित पाप उसका नष्ट हो जाता है और उसका जीवन फिर धार्मिक बन जाता है। कितना बड़ा संदेशा दिया है दान पूजा का।
दान पूजा का धर्म छोटा मोटा धर्म नहीं है, उसमें अनुरागी भावना है, भक्ति की भावना है, भगवान के प्रति भक्ति है, गुरु के प्रति भक्ति है, जिनवानी के प्रति भक्ति है। लेकिन ये देव शास्त्र गुरु के प्रति किया गया भक्ति भाव अनुराग ये संसार बंध का कारण नहीं है। बंध तो कराएगा लेकिन संसार में भटकाने वाला बंध नहीं कराएगा। बंध तो कराता है, राग का परिणाम बंध तो कराएगा। हाँ देखो, राग का परिणाम बंध तो कराता है, लेकिन संसार में असंयम का राग जो बंध कराता है वो संसार में भटकाने का बंध कराता है। फिर प्रशस्त पुण्य पूजा आदि कार्य करें, शुभ कार्य करेंगे, शुभ क्रियाएं करेंगे, इसमें भी शुभ भाव होते हैं, इससे भी कुछ कर्म का आश्रय होता है। हाँ, कर्म का आश्रय बंद इसमें भी होता है, क्योंकि प्रवृत्ति है, शुभ प्रवृत्ति है तो शुभ राग होगा। तो शुभ राग भी तो हुआ है, तो फिर ये क्या करेगा, ये शुभ राग जो हुआ है इससे जो कर्म का आश्रय, ये कर्म का आश्रय संसार में भटकाने वाला नहीं होगा। हाँ, थोड़े समय को स्वर्ग में ले जाके अटका देगा, अटकाएगा तो, पर भटकाएगा नहीं। हमें अटकने से दिक्कत नहीं है, हमें भटकने से दिक्कत है। इसलिए अशुभ से हम इसलिए बचेंगे कि अशुभ का राग संसार में भटकाता है। शुभ में हम इसलिए लगेंगे कि शुभ में लगने का राग भटकाता नहीं है। थोड़े समय को स्वर्ग में ले जाएगा तो अटक जाएंगे उम्र को लेकर के, लेकिन भटकने से तो बच जाएंगे। इसलिए शुभ राग को धर्मानुराग कहा है, और यह धर्मानुराग प्रातः की लाली के समान माना गया है, जो हमारे लिए ग्रहण करने योग्य उपादेय मानी गई है। ऐसे इस शुभ और अशुभ के राग को गुरुवर ने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यायित किया है। एक जगह हम पूजा सुन रहे थे लोगों के मुख से, और पूजा पढ़ते पढ़ते लोगों ने क्या पढ़ दिया, जो लिखा था वही तो पढ़ा। शुभ अशुभ कर्म की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। मैं चौंक गया, अरे ये क्या मामला है भाई। शुभ अशुभ कर्म की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। जब मैंने इन पंक्तियों को सुना मन चौंक गया। शास्त्र पढ़ता हूं, गुरुवर के उपदेशों को सुना है, हमने कहा नहीं भाई ये बात शास्त्र से फिट नहीं हो रही। वहीं रुकवा दी पूजा, प्रश्न खड़ा कर दिया, भाई आप पूजा कर रहे हो और ये पंक्ति पढ़ रहे हो कि शुभ अशुभ कर्म की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, इसका अर्थ तो बताओ। ज्वाला कह रहे हो, ज्वाला से तो हम झुलसेंगे। ज्वाला यदि कहीं पर भड़क जाए तो तमाम वातावरण चपेट में आता है। ज्वाला तो झुलसाती है, ज्वाला झुलसाएगी पक्के में। लेकिन आपने जो ज्वाला कही है इसमें शुभ और अशुभ दोनों को क्यों लिया? इस अशुभ कर्म की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल में मानता हूं। अशुभ कर्म को हम ज्वाला कह सकते हैं और अशुभ कर्म के करने से हमारा अंतस्थल झुलस रहा है, मैं मानता हूं। लेकिन शुभ कर्म को तुमने जोड़ा, शुभ कर्म को जोड़ करके तुमने ज्वाला कह दिया। इसका मतलब यह है कि एक गृहस्थ और गृह त्यागी मुनि आरिकाएं जितनी भी धार्मिक प्रवृत्ति पर क्रियाएं करते हैं वो सब ज्वाला हो गई। महाराज जी स्वाध्याय कर रहे हैं, ज्वाला हो जाएगा। महाराज जी विहार आहार कर रहे हैं, ज्वाला हो जाएगा। महाराज जी उपदेश दे रहे हैं, ज्वाला हो जाएगा। श्रावक जाके भगवान का अभिषेक कर रहे, ज्वाला हो जाएगा। श्रावक चौका लगा रहे, आहार दान दे रहे, ज्वाला हो जाएगा। श्रावक कमंडल लेकर के महाराज के साथ चल रहा है, ज्वाला हो जाएगा। श्रावक बैयवृत्ति कर रहा है, ज्वाला हो जाएगा। श्रावक तीर्थ यात्रा कर रहा है, ज्वाला हो जाएगा। श्रावक व्रत उपवास कर रहा है, ज्वाला हो जाएगा, क्योंकि ये शुभ है।
ये सारे कार्य शुभ हैं, शुभ धर्म के हैं, शुभोपयोग के हैं। शुभोपयोग को ज्वाला कैसे कह सकते हैं? पूजा रुक गई, रुक जाए, पहले आप इसका अर्थ स्पष्ट करो, उसके बाद पूजा आगे बढ़ेगी। अर्थ पूछा, लोग असमंजस में पड़ गए। जब वो पूरा अर्थ नहीं बता पाए तो फिर मैंने स्पष्ट किया, और जब स्पष्ट किया तो उस दिन से लोगों ने उस पूजा को करना बंद कर दिया, पूजा ही को बंद करना कर दिया। मैंने कहा कोई पाप नहीं लगेगा, ढेर सारी पूजाएं हैं, आप पूजा करो, लेकिन जो पूजा तुम्हारी पूजा को ही ज्वाला बता दे, जो पूजा तुम्हारे दान पुण्य को ज्वाला बता दे, उस पूजा को करने से तुम्हें लाभ क्या मिलेगा? ये पूजा कहाँ की है मालूम है? ये पूजा कहाँ लिखी गई मालूम है? केवल रवि किरणों वाली पंडित जुगल किशोर जी कोटा वाले एकांत मत के थे। उनकी मान्यता में शुभोपयोग की क्रियाएं सब है थीं। ज्ञाता दृष्टा मेरा नाम, खाना पीना शरीर का काम, भगवान की भाव पूजा करो, भोजन द्रव्य से करो, भोजन द्रव्य से होगा, पूजा बिना द्रव्य के भाव से होगी। ऐसी मान्यता, ऐसे विचार रखने वाले ने यदि ऐसा कुछ लिखा, अनेकांतवादी परंपरा इसका पोषण नहीं करेगी। इस पंक्ति के पोषण कर देने से हमारी सारी शुभ क्रियाएं गौण हो जाएंगी, और यदि गृहस्थ को गृहस्थ का धर्म गौण कर दिया जाए तो अशुभ के अलावा फिर उसके पास बचेगा क्या? दिन भर करेगा क्या? गृहस्थ सामयिक कर सकता क्या दिन भर? आत्मा का चिंतन कर सकता है क्या दिन भर? बड़े बड़े ग्रंथों में लीन हो सकता है क्या दिन भर? नहीं। इतना तो मुनि महाराज जी भी नहीं कर पाएंगे दिन भर। मुनि महाराज को भी अपने आवश्यक बदलना पड़ते हैं। दिन भर एक ही आवश्यक में सामयिक में थोड़ी लगे रह सकते हैं, 24 घंटे थोड़ी ध्यान कर सकते हैं। तो मुनि महाराज को भी मंदिर में भगवान की वंदना करने को मुनि महाराज जाते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, व्रतोपवास करते हैं, स्वाध्याय सामयिक करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उपदेश देते हैं, बाहरी द्रव्य संयम के रूप में क्रियाएं करते हैं, समिति का पालन करते हैं, सभी करते हैं। तो मुनि महाराज जी होकर के भी जब व्यवहारिक क्रियाओं को 24 घंटे गौण नहीं कर पाते, तो फिर गृहस्थ का धर्म बिना व्यवहारिक क्रियाओं के चल ही नहीं सकता।